16% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है परमानेंटली। देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इसके। आपको रेगुलर ब्लोटिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बन सकती है, ब्लीडिंग तक हो सकती है। इसको ट्रीट करना अनिवार्य है, आवश्यक है। सीख लीजिए कॉन्स्टिपेशन के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, आपको पता चल चुका है आपको कॉन्स्टिपेशन है। बहुत एफर्ट लगा के स्टूल पास कर रहे हैं या बहुत एफर्ट लगा रहे हैं फिर भी स्टूल पास नहीं हो रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन है। या आपको हफ्ते में 3 से 4 बार स्टूल भी पास नहीं हो रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो पहले कॉन्स्टिपेशन को जान लीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। अगर अब आपको कॉन्स्टिपेशन डायग्नोस हो चुका है, सेकंड स्टेप आपकी कॉन्स्टिपेशन के दौरान ये 3 चीजें कॉन्स्टिपेशन को खराब कर देगा, कॉन्स्टिपेशन को एग्रीवेट बढ़ा देगा। कौन सी हैं वो 3 चीजें? पहला, सॉल्ट। जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतना ज्यादा पानी खींचेगा आपकी डाइट से, उतना ज्यादा आपका स्टूल पास करना मुश्किल हो जाएगा। आपके स्टूल को पास करने के लिए आपके स्टूल में पानी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सॉल्ट को थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। जस्ट डिस्कार्ड सॉल्ट फॉर फ्यू डेज, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज शुगर्स, और तीसरा भी ले लीजिए साथ में आपका सैचुरेटेड फैट। क्या है? जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं दोनों हाई इन शुगर्स होते हैं, हाई इन फैट्स होते हैं, स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स। बहुत कम लोग अनसैचुरेटेड फैट यूज करते हैं। मैं सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि सस्ता होता है, इजीली डाला जा सकता है और टेस्टी कर देता है चीजों को। तो आपको अपनी डाइट से मीठा शुगर को हटाना है और सैचुरेटेड फैट्स को हटाना है कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है, आपको स्टूल पास करने में दिक्कत करेगा अगर आपका डाइजेशन स्लो हो गया है और डाइजेशन पाथवे के अंदर हिंड्रेंस करता है टू मच मीठा और टू मच अपना सैचुरेटेड फैट। तो ये 3 चीजें आपको नहीं लेनी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन डायग्नोज हुआ है, जो आपने सेल्फ डायग्नोज किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या लेना चाहिए। कौन सी चीजें आपको नहीं लेनी, मैं एक बारी लिस्ट कर देता हूं, आप याद रखेंगे। आपको वो सारी चीजें नहीं लेनी जो पैकेट्स में आती हैं इस वक्त, जैसे चिप्स हो गया, कोई भी फ्राइड फूड्स हो गए, कोई भी फ्रोजन फूड हो गए पैकेट्स के अंदर जो प्रेजर्वेटिव से भरे हों। आपको इस दौरान कुछ नहीं लेना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको नॉन वेज जो मीट होती है, हाई फैट मीट्स, वो नहीं लेनी है क्योंकि उसमें फाइबर कम होता है और फैट ज़्यादा होता है। आपको इस दौरान अगर ब्रेड लेनी है तो हाई फाइबर ब्रेड लेनी है जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और आपको वाइट ब्रेड तो कतई नहीं लेनी है क्योंकि उसमें फाइबर निकाल दिया जाता है। आप इन चीज़ों से दूर भी रहेंगे तो अच्छा है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड, चाहे वो वाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड हो। आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए आपको क्या लेना है। आई विल से कुछ भी प्रोसेस्ड फूड आपको बाहर मिल रहा है उसे अवॉइड करिए कॉन्स्टिपेशन के वक्त, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा, ऑयल, अपना सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होगा और फाइबर बहुत कम होगा। कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए आपकी डाइट में सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। एक दिन के अंदर आपकी मात्रा 25 ग्राम से 35 ग्राम के बीच में होना चाहिए फाइबर इनटेक। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि आपको डेयरी के अंदर मिल्क को अवॉइड करना है। आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है तो दूध तो वैसे ही नहीं है आपके लिए इस वक्त। दूध क्या करता है, उसमें लैक्टोस शुगर होती है जो आपके डाइजेशन को फिर स्लो कर देती है कॉन्स्टिपेशन के वक्त। सो अवॉइड मिल्क। बट इस वक्त कर्ड लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, आपके गट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन में एक अच्छे बैक्टीरिया का जन्म देगा, उससे आपका स्टूल पास होने में इजी रहेगा। तो दही को ऐड करिए, योगर्ट कह सकते हो उसको आप, योगर्ट को ऐड करिए, दूध को आप थोड़े दिनों के लिए साइड कर दीजिए। नाउ लेट्स कम टू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी चॉकलेट्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया मीठा तो लेना ही नहीं है, तो चॉकलेट्स गलती से भी नहीं खानी इस दौरान जो पूरा मीठे से भरी होती हैं। हाँ, अगर वो डार्क चॉकलेट है स्टिल इट्स ओके, बट उसमें भी प्रोसेस पूरा करके प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो आपके गट के लिए, स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा समझदारी से हम काम लेंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। तो अवॉइड शुगरी फूड्स लाइक चॉकलेट्स, जेलीज, जैम्स एक्सेट्रा। अब आते हैं क्या खाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिपेशन वालों को लगा रहता है सर कुछ तो बता दीजिए क्या खाना है। मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ। डाइट में सबसे पहली चीज पानी और फाइबर। फाइबर में भी सॉल्युबल फाइबर, जो फाइबर आपका डिसॉल्व होकर स्टूल से पास हो जाए, पानी में डिसॉल्व हो जाए और साथ में बल्क प्रोवाइड करके स्टूल से पास आउट हो जाए। अब आप देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, आप कितना पानी पी रहे हैं? 3 लीटर तो पीना है। मार्क माय वर्ड्स, 3 लीटर तो पीना है।
4 लीटर तक भी जा सकते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन है। 3 लीटर कैसा होना चाहिए? गुनगुना पानी, गर्म पानी, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, गुनगुना वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। गर्मी है या सर्दी है डजंट मैटर, आपके स्टूल को पास करने में हेल्प करेगा पानी। पानी के साथ साथ आप ले सकते हैं सूप्स, क्लियर सूप्स, एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड विच इज नेचुरल, घर का बनाया हुआ क्लियर सूप। वेजिटेबल्स को कुकर में डालिए, उसको बॉईल करिए, उसका पानी निकल के आएगा, उसको ले लीजिए। वेजिटेबल्स नीचे बचती हैं उसको भी खा सकते हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। ओके, तो क्लियर सूप की जो वेजिटेबल्स कुकर में बचती हैं उसको भी ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैंने बोला कोई भी शुगरी ड्रिंक नहीं लेना जिसमें आर्टिफिशियल शुगर्स हो। मगर घर के अंदर अगर आपको ऑरेंज जूस बनाना है आप उसको पी सकते हैं, आपको मौसम्बी का जूस बनाना है आप उसको पी सकते हैं। जूस अगर घर से बन रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन में पी सकते हैं, बाहर का जूस कतई नहीं पीना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। फाइबर कैसे मिलेगा सर? आपको मिलेगा होल व्हीट चीजों से, जैसे कि आपको ओट्स, इस दौरान ओट्स, दलिया खाना है। ये चीजों के अंदर छिलका होता है, ये चीजें सॉल्युबल फाइबर देती है आपकी डाइट को और स्टूल को फॉर्म करती है, बल्क देती है और इजीली स्मूथ करके पास आउट करती है। बल्क प्रोवाइड हो जाए एक बार स्टूल को तो स्टूल निकल जाता है, वरना वो वहीं रह जाता है जमा हुआ। तो सॉल्युबल फाइबर ऐड करने के लिए आपको क्या क्या लेने? लेग्यूम्स, जैसे आपको राजमा खाने हैं, आपको चिकपीस, छोले खाने हैं, जितनी भी दालें हैं वो सारी खानी है। आपको नट्स एंड सीड्स लेने हैं। सीड्स में चिया सीड, फ्लैक्स सीड को आपको उसको ग्राउंड करके मिक्सी में ग्राउंड कर लीजिए, हाथों से ग्राउंड करके उसको आप ले सकते हैं पानी के साथ। चिया सीड्स को आप ओवरनाइट सोक करके सुबह सुबह उसका एक गम फॉर्म, एक जेली फॉर्म बनेगा, उसको ले सकते हैं। वेरी वेरी गुड फॉर योर गट, वेरी गुड फॉर योर स्टूल। आपको फ्रूट्स लेने हैं भर भर के, ऑरेंजेस लीजिए, स्पेशली कीवी लीजिए, इनका छिलका खाइए। ऑरेंजेस का ऊपर से उतारना नहीं, ऑरेंज को पूरा पूरा खाइए। उसके लोग छिलका उतार लेते हैं, फिर फायदा नहीं होता। पूरा ऑरेंज खाइए अंदर से, पूरा कीवी खाइए। ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन रिलीविंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जिसमें भी छिलका हो वो डेफिनेटली खाइए। सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगेन अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, बल्क प्रोवाइड करेगा और कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन आपकी जल्दी से सही हो जाएगी। लास्टली बोलूँगा, कॉफ़ी लवर्स, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। यस, डार्क कॉफ़ी लेनी है कॉन्स्टिपेशन के वक्त, ना चीनी ना दूध डालना है। कॉफ़ी में ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे गैस्ट्रिन, जो हमारे स्टूल को पास आउट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन को होने में हेल्प करता है। तो कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क इज यस फॉर मोस्ट ऑफ देम। अगर आप कॉफ़ी लवर्स हैं आपके लिए गुड न्यूज़। कितना फाइबर लें सर? 25 से 35 ग्राम एक दिन में बहुत है। बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में जहाँ पे आप फाइबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी सब्जी से कितना आ रहा है। अगर आपको थोड़ा एडवांस जाना है कि कितना फाइबर मैं कंज्यूम करता हूँ या करती हूँ, कोई भी ऐप लीजिए, इंटरनेशनल ऐप बहुत हैं जहाँ पे फाइबर पता चल जाएगा किसी चीज़ का। लास्टली बिफोर आई कंक्लूड, याद रखिए फाइबर को धीरे धीरे ऐड करना है डाइट में, एक साथ नहीं कि आज सर ने बोला सारे फाइबर को आज ही एक दिन में ले लूंगा। वन डे एट अ टाइम इंक्रीज वन पोर्शन ऑफ थिंग्स। एक दिन फ्रूट से स्टार्ट करा, फिर वेजिटेबल्स ऐड करा, फिर नट्स एंड सीड्स ऐड करा, फिर कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं। स्लो प्रोसेस, क्योंकि जब फाइबर एक साथ इंक्रीज हो जाए तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लोटिंग प्रॉब्लम, आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फाइबर इन वन गो। क्योंकि हम जर्नली इंडियंस और बहुत सारे देशों से लो फाइबर डाइट पे जी रहे हैं, जिसके कारण एकदम से हाई फाइबर डाइट कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है हमारे गट को, हमारे स्टमक लाइनिंग को। ये सारी चीज़ें याद रखिए, पानी हाइड्रेट करिए। इसके साथ मैं लास्टली बोलूँगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको बोलना, आप अपनी मूवमेंट को चेक करिए। क्या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं जी रहे? जाइए, रूम से बाहर जाइए, 10,000 स्टेप करके आइए। वैसे तो आजकल 2 चीज़ें भी कर लें, 10,000 स्टेप और पानी पीते रहिए, आपका कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट्स हो पिंग करिए हमें कमेंट बॉक्स में, हम आपके डाउट्स लेंगे। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, नंबर आपके नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। नमस्ते, ऑल द बेस्ट, ट्रीट वेल, ट्रीट अर्ली, टेक केयर, नमस्ते, बाय।